हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज रूपम चिकारा, योर इंग्लिश एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आपकी जो एकदम दुखती रग है ना, जिससे आप कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जानते हैं, बिल्कुल उसी के बारे में बातचीत करने यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। और बहुत ही मैं कहूँगी आज का सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और इम्पोर्टेंट तो रोज ही सारे ही सेशन होते हैं, लेकिन आज के सेशन में खास बात क्या है? आज के सेशन में खास बात यह है कि एग्जाम का, यानी कि आपके एफसीआई एग्जाम का जो लेवल रहने वाला है, यानी कि जिसमें किस तरीके का आप लोगों से आरसी पूछा जाएगा, अगर क्लोज टेस्ट आएगा तो किस लेवल का होगा, पैराजंबल आएगा तो वो किस लेवल का होगा। आज के इस सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जैक्टली वही लेवल लेकर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ। तो बिना देरी के सारे बच्चे एक बार जल्दी से अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो कि रूपम मैम आ चुकी हैं। सेशन जो है वो शुरू हो चुका है और सारे के सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ जो बच्चे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं कि रूपम मैम की दीवानी नुपुर होना तुम। हाँ, नुपुर होना तुम रूपम मैम की दीवानी। अच्छा, यहाँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तायशा, ओहो सच अ ब्यूटीफुल नेम। अच्छा, कल यही तुम लोग सब जिक्र कर रहे थे ना। रिया है यहाँ पर। अरे क्या हो गया? व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? ऑलराइट, सो छाया है यहाँ पर, रिया अग्निहोत्री यहाँ पर हैं, अजीत है, मोनोजीत है, विशाखा है, रूपम मैम की दीवानी इधर है, निधि है हमारे साथ यहाँ पर, रोहित है, विशाखा है और कटप्पा भी जुड़े हुए हैं। ओहो, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं भाई। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं अभी तक, वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे हमारे साथ, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन आज के सेशन बहुत खास रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज भी है। मैं आप लोगों को बोल ही रही थी ना कि कुछ ना कुछ नया हम लोगों ने एकदम चल रहा है, कुछ ना कुछ एकदम बैकएंड पर काम चल रहा है। तो फाइनली वी हैव एग्जीक्यूटेड दैट। और इस सेशन के लास्ट में मैं और सोना मैम भी हमें ज्वाइन करेंगी। तो आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही खास हम लोग यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, कुछ बहुत ही खास यहाँ पर होने वाला है, राइट। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं आखिरी तक बने रहिएगा, और क्या कुछ होने वाला है वो लास्ट में आपको डिस्क्लोज करेंगे, तो वो तो आपको जानना ही है। और हाँ, कुछ ऐसा नहीं है कि मैम फाउंडेशन ले आई है वगैरह वगैरह, ये सारे गैस आप लोग कर रहे हो ना, तो ऐसा कोई भी गैस आपके काम नहीं आने वाला, क्योंकि बिल्कुल एकदम कुछ ना कुछ हटके है, कुछ ना कुछ अलग है। रूपम मैम और सोना मैम जब कभी भी आपके लिए कुछ करती हैं तो वो सबसे अलग होता है। आज तक बैंक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए किसी ने भी यूट्यूब पर आपको एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ाया। मैंने पढ़ा रखा है, देख लो जाके, ठीक है। किसी ने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़ाया, मैंने उसकी वीडियो छोटी सी अपलोड करवाई थी, लेकिन आपने देखी कि नहीं देखी वो तो आप ही जाने। खैर, तो इस तरीके की नई नई चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पर करते रहते हैं। आप लोगों के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ नया यहाँ पर हम लोग लेकर आते रहते हैं। तो आज के सेशन में भी कुछ बहुत खास और बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहने वाला है। सारे ही बच्चे जो अभी तक मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है। जल्दी से एक बार जाओ और एक बार अपने सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो, सबको बता दो कि यहाँ पर मैम आ चुकी हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने से पहले जितने भी बच्चों के फोन में अभी तक अड्डा 24/7 का ऐप नहीं है, प्लीज डू इंस्टॉल दी ऐप, बिकॉज ऐप में काफी ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, ऐप अपने फोन में जरूर इंस्टॉल कर लेना है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से क्लिक कर लीजिएगा, आप लोग को सीधा ऐप पर पहुंच जाएंगे। बहुत सारे नए बच्चे आज मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे होंगे, तो मैं चाहूंगी सभी नए स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर जुड़े मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रेगुलर बेसिस पर वो यहाँ पर जुड़ते रहें, ठीक है। अभी बात करेंगे जिन लोगों का एग्जाम है कल, उसके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा हाली चलते हैं, एकदम धीरे धीरे ना, धीरे धीरे चीजों को लेकर चल रहे हैं, अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पर कल 25 तारीख भी है, और कल 25 तारीख में सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स का एसबीआई क्लर्क का एग्जाम रहने वाला है। सबसे पहले हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। देखो, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, और ये वो बच्चे हैं जिनकी दिल की धड़कनें मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही, एकदम धक 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 धक, तेज 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 ऐसे करके। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, आप लोग का एग्जाम पहली बार हो रहा है, मतलब पहली बार आप इस एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा डर लग रहा है, थोड़ा ज्यादा घबराए हुए आप हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आपने मॉक लगाया है, जिस तरीके से आपका मॉक में परफॉर्मेंस रहा है, वैसा ही परफॉर्मेंस, उससे बेहतर मैं कहूंगी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे बहुत सारी गलतियां भी होंगी, लेकिन उन गलतियों से आपको सीखना है, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारे एग्जाम अभी देने हैं। उन सारे एग्जाम्स में उन गलतियों को रिपीट नहीं करना, क्योंकि मूर्ख वो होता है जो बार बार गलती करता है, गिरता है, लुढ़कता है, फिर वही गलती करता है।
फिर सीखता है, फिर एकदम सीखता कहाँ है, फिर वो चीज़ों को देख रहा होता है, फिर वही कर रहा होता है, फिर गिर रहा होता है, फिर पछता रहा होता है। तो आप मूर्ख नहीं हैं, आप समझदार व्यक्ति हैं, ठीक है। तो आप धीरे 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 अपने आप को इधर ग्रो कराते हुए चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत कर लेते हैं हम लोग यहाँ से अपने सेशन की। आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बता दूं, कल 25 तारीख है, आप सभी स्टूडेंट्स का जिनका कल SBI क्लर्क का एग्जाम है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, राइट। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। खूब अच्छे से, खूब बढ़िया एकदम पेपर को फोड़ के आना है आप सभी स्टूडेंट्स को। बढ़िया तरीके से आप काम करेंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोशिश कीजिएगा सिली मिस्टेक्स करने से बचें, ठीक है। मैं बस आपसे एग्जाम के लिए तो फिलहाल करके मैं यही बोलना चाहूंगी। आगे वो सारे बच्चे जो कि FCI एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स जो है बच्चों वो लाया जा चुका है ऑलरेडी, और कल 25 तारीख है और कल ही जो है शुरू हो रहा है ये क्रैश कोर्स। तो जितने भी मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी इसमें नहीं जुड़ पाए हैं, किसी भी वजह से जुड़ जाइएगा। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपको मिल रहा है, ये 1999 रुपए में नहीं देने, सिर्फ मात्र 1760 रुपए ही आपको पे करने हैं, ठीक है। सिर्फ इतने में ही आप ये पूरे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जो कि एक क्रैश कोर्स होगा, तो काफी अच्छा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। ये मेरा रेफरल कोड है, आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल ये रहेगा, ठीक है बच्चों, राइट। आगे बढ़ती हूँ यहाँ से, ये हमारी किताबें हैं, इन किताबों पर फिलहाल अभी डिस्काउंट आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो सारे ही स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही दमदार होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस में ही दम होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अगर आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लोगे, थैंक यू, अगर आप बढ़िया प्रैक्टिस करोगे तभी बात बन पाएगी, ठीक है। तो ये रेफरल कोड है किताबों के लिए, Y406S कोड का इस्तेमाल किया कीजिएगा, आपको वहां से भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और ना केवल ये, इसके अलावा आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अगर आप बुक्स चाहते हैं तो आप यही कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाए, किताबें आपके घर तक पहुंच जाएंगी। और अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो सीधा 22% का डिस्काउंट आपको यहाँ मिल रहा है। अगर आप ऐप से परचेस करेंगे तो आपको और अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या है आज के सेशन में खास, इस पर पहुंचने से पहले एक नजर जरा अपने हम लोग यहाँ पर SO के एग्जाम्स पर भी देख लेते हैं। ये सारे पोस्ट को ध्यान में रखते हुए आपके SO बैचेस हैं, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट से बस मेरा इतना ही कहना है, जल्दी ही इसमें जुड़ जाइएगा, ये भी क्रैश कोर्स है, कल से ही शुरू हो रहा है, देर नहीं कीजिएगा। आगे बढ़ते हुए ये आपके बैंक महापैक सभी आपके बच्चों के लिए। और आज को सेशन में क्या है खास, आज के सेशन में है खास बात, क्या है खास बात, आज हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस पर जुड़े हुए हैं, मैम आशीर्वाद दो, कल और परसों एग्जाम में आउट ऑफ आर स्कोर लाना है। देखो सुनो, पहली चीज तो हमेशा अपनी जड़ों से हमें जुड़े रहना है, ठीक है। ध्यान रखना है हमने कहाँ से शुरुआत की थी, मैं 0 लेवल पर था, मुझे कुछ नहीं आता था, और आज मैं एक प्री और एक मेंस का एग्जाम देने वाला हूँ। अगर आपका परसों भी एग्जाम है तो उसका मतलब आपका IPS PU का एग्जाम है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो सारे बच्चे जो हैं एकदम बढ़िया तरीके से मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अपनी इस मेहनत पर भरोसा रखिएगा, यू विल रॉक, ठीक है। अब मैम मैंने आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, और मेरे ख्याल से रिया तुम जितनी बार ये लिख चुकी हो, मैंने उसका कुछ रिप्लाई भी कर दिया होगा, है ना, राइट। मैंने आपसे कहा था रेगुलर बेसिस पर पहले क्लास में जुड़ो, उसके बाद ही कुछ बात हो पाएगी, ठीक है। तो चलिएगा शुरुआत कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। आप जो सभी स्टूडेंट्स जो हैं आज के सेशन में, हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारे ऐसे सेशन हमारे हुए हैं जिसमें हमने वोकैबुलरी की है, जिसमें हमने वोकैबुलरी के साथ साथ आपका एक तरीके से मुझे कहना चाहिए वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामर के भी ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन भी हमने किया है। लेकिन आज फिर से हम लोग यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन को लेकर जुड़ चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि शुरुआत करते हैं आज की रात्रि की, और जितने बच्चों का एग्जाम कल है एकदम चिल रहिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। पहली चीज तो ये समझ लो, आराम से पेपर देख के आओ, मजे कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंशन में करने के वाले हैं मैम हम लोग आज, तो कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग करने वाले हैं बच्चों एक पैराजंबल। और ये पैराजंबल को देखकर आप ये मत सोचना ओ माय गॉड यहाँ तो 7 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अरे 7 सेंटेंसेस हो या 2 सेंटेंसेस तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से परफॉर्म करोगे और आपका यहाँ पर ये बन भी जाएगा। रुको मैं ये टिकर यहाँ से हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं करना है आज के सेशन में आपको जरा सा भी डिस्टर्ब। तो तुरंत एकदम इसको पढ़ लो, और हर एक बच्चे से मुझे चाहिए आंसर, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को आंसर करना है। ये पूरा 7 सेंटेंसेस हैं, बेहद आसान है, हर एक बच्चा इसको बना सकता है। तुरंत पढ़ो और आंसर कर दो, बहुत आसान है मनोजीत, परेशान नहीं होइएगा।
बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको, बहुत आसान है, ये बता रही हूं मैं, बहुत बहुत आसान। अरे ये क्या कह रहे हो, 2 का बी, ये क्या हो रहा है ये? इसको अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में, ये क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? सी बी सी से शुरुआत कर रहे हैं। अरे बहुत आसान है, सारे बच्चों को ट्राई करना है, ठीक है? सारे बच्चे जल्दी जल्दी से ट्राई करो। जी हाँ, पैराजंबल ही है यार, पैराजंबल ही है, और ये बहुत आसान है। अगर आप बेसिक रूल को अपनाकर भी करोगे तब भी कर ले जाओगे। तो कभी भी ये अंडर एस्टिमेट मत करो खुद को कि ओहो हो 7 सेंटेंस आ गए, तौबा तौबा तौबा, क्या करूंगा मैं? सॉल्व करो इसे। हाँ, और क्या करोगे? कह रहा है कि he went into the shop of the chemist and told him your window pane has been broken by my mistake। मुझे जरा ये बताना, आप लोग सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पर ही कौन है? कौन है यहाँ पर ही? जरा मुझे बताओ, कौन है ही यहाँ पर? पता है आपको? नहीं पता ना। जब आपको पता ही नहीं है कि ही कौन है तो फिर क्यों इतना चिंतित हो रहे हो? क्या ये बनेगा पहला सेंटेंस? नहीं बनेगा। ये कैसी छोटे बच्चों जैसी बातें करती तुम लोगों ने आज? हाँ, ये तो नहीं बनेगा। फिर इन्होंने कहा द बॉय वॉज पुअर, वो लड़का, द बॉय मतलब हमने स्पेसिफाई करके बता दिया कौन सा लड़का। अरे वो लड़का गरीब था। उसने कहा कि आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, बट आई विल अर्न सम मनी बाय वर्किंग एज अ लेबरर, मैं मजदूरी करके कुछ पैसा कमाऊंगा, एंड देन आई विल गेट द विंडो पेन फिटेड, और फिर जो वो विंडो का जो कांच टूट गया है मेरे से, मैं उसको सही से करके दे दूंगा। आगे देखो, A boy named Charlie was going tossing a ball in a city। ऐसे बॉल को ऐसे उछालता हुआ वो लड़का जा रहा था। नाम क्या है उस लड़के का? उस लड़के का नाम क्या है? चार्ली। मेरे ख्याल से यही वो सेंटेंस है जिसमें पहली बार हमने जिक्र किया है कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं। समझ आई बात? तो ये चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत, हमारे पैराग्राफ की शुरुआत ऑप्शन नंबर सी से हो सकती है, क्योंकि हमने बताया है कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं? चार्ली का। वो लड़का जो ऐसी गेंद को उछालता हुआ जा रहा था। Charlie did not run away from there, but he was a brave and truthful boy। चार्ली वहां से भागा नहीं, बल्कि वहां उस सिचुएशन को फेस किया, क्योंकि वो एक सच्चा और बहादुर बच्चा था। The chemist said, केमिस्ट ने कहा, get a window pane fitted। ये जो टूटा है विंडो का पेन, इसको जरा सही करवा के दो। Then he worked as a laborer at the chemist shop for several days and earned the money for buying the window pane and paid it to the chemist। फिर उसने काम किया वहां पर। कहानी लिखी है, सीधी कहानी, और इस कहानी को अरेंज नहीं कर पा रहे हो तुम लोग। एक के बाद एक घटना हुई, वो सारा साफ साफ बता रहा है ये, उसके बाद ये गड़बड़ कर रहे हो हैं? यही दोस्ती रह गई हमारी, यही सीखा है तुम लोगों ने प्रोग्राम के साथ। ऐसे तो मत करो यार, कम से कम हैं, थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है भाई। देखो क्या कह रहा है ये, देन ही वर्कड एज अ लेबरर, वो तो हो गया, चलो आगे पहुंचो। मतलब उसने मेहनत की, मजदूरी की, वहीं केमिस्ट के शॉप पर पैसा कमाया और विंडो को फिट करा के दे दिया। द बॉल स्ट्रक द विंडो पेन ऑफ द शॉप ऑफ द केमिस्ट, the shop of the chemist, and the window pane was broken। भाई अब देखो, मुझ कौन सा ऐसा बच्चा जो इस चीज को नहीं समझ पाया कि चार्ली नाम का एक लड़का था, शहर में ऐसे गेंद उछालता हुआ जा रहा था, वो जो बॉल थी वो जाकर केमिस्ट की विंडो पर लगी, और वहां पर वो विंडो का जो कांच था वो टूट गया, और वो टूट गया तो वो लड़का वहां से भागा नहीं, वो ब्रेव था, वो सच्चा था। उसने जाकर केमिस्ट को खुद बताया कि भाई आपका जो विंडो है वो मेरे से टूट गया। केमिस्ट ने कहा चलो इसे सही करा के दो। उसने कहा यार मैं तो गरीब हूँ, लेकिन हाँ मैं एकदम गरीब तो हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ऐसे भाग जाऊंगा, मैं पैसा चुका कर जाऊंगा। उसने वहां काम किया और पैसा चुकाया। अब कौन सा ऐसा बच्चा जिसको ये रॉकेट साइंस समझ में नहीं आई, जरा बताना मुझे, क्या मुश्किल था बताओ इसमें? कोशिश भी तो नहीं करना चाह रहे हो, कोशिश भी तो नहीं निकल के आ रही है कहीं से अंदर से। कोशिश निकल आए तो फिर बात बन जाए, वही नहीं आ पा रहा है।
ऐसे नहीं करो भैया। देखो क्या कह रहा है ये, लड़के का नाम चार्ली, बॉल उछालता हुआ जा रहा था, बॉल जाके लगी विंडो पे, विंडो का कांच टूट गया। अब लड़का जो है वहां से भागा नहीं, ठीक है। चार्ली डिड नॉट रन अवे फ्रॉम देयर बिकॉज ही वॉज अ ब्रेव एंड ट्रूथफुल बॉय। सच्चा लड़का था ना वो वहां से भागा नहीं। ये क्या लिखा है सेंटेंस डी। फिर तो उसने क्या किया, वो दुकान में गया वहां केमिस्ट की शॉप पर और उसे जाकर बताया कि तुम्हारी विंडो का कांच टूट गया है मुझसे, लेकिन धोखे से टूट गया है, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, हाँ धोखे से टूट गया है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, कितने सेंटेंस हो गए, कोई बचा तो नहीं कुछ यहाँ पर, कौन कौन से सेंटेंस हो गए, सी हो गया, डी हो गया, जी हो गया और ए हो गया, है ना। फिर कौन सा बचा, अच्छा फिर केमिस्ट ने कहा कि जाओ इसको सुधरवा के दो, फिर अब यहाँ ई आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ई भी हो गया, बचा क्या एफ, देन ही वर्कड। अच्छा लड़का गरीब था, उसने दुकान में काम किया। बताओ कितनी गलत बात हो गई थी ये तो, है। देखो कितना आसान था। सही बनना था कि नहीं बनना था, बिल्कुल सही बनना था। ये अभी भी गलती कर रहे हैं कुछ लोग। पलक क्या चाह रही हो, अब रो दूंगी मैं यहाँ, अगर मेरे आंसू निकले ना, मेरे आंसू के जिम्मेदार तुम ही होंगी, मैं बता रही हूँ। ऐसे मत करो भैया, है। ठीक हो गया, सबको समझ में आया, सबको क्लियर हुआ कितनी सिंपल सी कहानी है, बिल्कुल सिंपल है। वो सारे लड़के जो यहाँ पर गलती करने की गुंजाइश कर रहे हैं, लड़कियां भी मत करो भैया, ये सब सही नहीं है, मेरी बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी ये चीज। इतनी छोटी सी कहानी है ये, वो जो कभी पंचतंत्र में पढ़ते थे उस टाइप की। बताओ ऐसी कहानी में भी हम लोग गलती करेंगे तो फिर हम कैसे बात बनेगी हमारी, है, बिल्कुल नहीं बन पाएगी। सबको समझ में आया, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दे दो। सबको क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। मेरा सही था, बहुत अच्छी बात है, जिसका सही था सही होना चाहिए। ये देखो यहाँ एच भी ले आई लड़की काजल, एच तो है नहीं बेटा, जी तक ही था ये, एच तक नहीं था। सबको क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निकिता ये बताने का कि आगे बढ़ लो। तो आगे जो है आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक क्लोज टेस्ट, ठीक है बच्चों। आज क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग एक क्लोज टेस्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं चाहूंगी कि आप सारे के सारे स्टूडेंट्स पहले इसको पढ़ो, क्योंकि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का जो बेसिक फंडा, बेसिक रूल होता है वो यही होता है कि हम पहले पढ़ें इसको, हम पहले इसको समझें कि इसमें किस बारे में बातचीत की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका थीम क्या है, किस बारे में ये बातचीत कर रहा है, ठीक है। बहुत आसान है। और हाँ एक और चीज याद रखना कि जब मैं बोल रही हूँ बहुत आसान है, बहुत आसान है, तो मैं आपको संदीप महेश्वरी नहीं बन के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, अरे होगा, अरे कैसे नहीं होगा। नो, आई एम नॉट संदीप महेश्वरी, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि भाई यही आपके एग्जाम का लेवल होगा, यही लेवल के क्वेश्चन आपको आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ऐसे हो गए भैया कि भाई हाँ बस की बात नहीं, मैं तो कोई हाथ पकड़ के चला लो तो चल जाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे, तो फिर तो कंपटीशन में आप हो ही नहीं। समझ में आ रही है बात, कंपटीशन में हो तो इसका मतलब यह है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर थोड़ी चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ी बुद्धि अपनी खुली यहाँ पर रखनी पड़ेगी, और इधर प्यार मोहब्बत की और आशिकी की बातें कम करनी होंगी, और फोकस जो है वो इधर थोड़ा सा ज्यादा रखना होगा, ठीक है। चलो आसान है, आसान है, हाँ बहुत आसान है। चलो पर इसको ध्यान से पढ़ो पहले तो, बाकी कहानी आगे देखेंगे बाद में। पढ़ा सबने, सबने अच्छे से पढ़ लिया, डन। चलो अब सीधा, हाँ बिल्कुल स्टोरी बेस्ड है, और आपके पेपर में अगर क्लोज टेस्ट आएगा तो ऐसा ही आएगा। समझ में आई चीज, अगर क्लोज टेस्ट आएगा तो बिल्कुल इसी लेवल का आएगा, उससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। तो चलो इसी बात पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, और आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है मैं भी पढ़ लेती हूँ साथ साथ में। कहता है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, टू फ्रेंड्स वर डैश थ्रू द डेजर्ट, दो दोस्त
कुछ कर रहे थे थ्रू द डेजर्ट। अब थ्रू मतलब क्या, डेजर्ट में से, अब पता नहीं क्या कर रहे होंगे, पता नहीं, थ्रू का मतलब तो आपको पता है, रोज लगातार पिक्चर के साथ समझाया जा रहा है। तो अब जरा टाइमर आपके सामने है, तुरंत पढ़ो, पढ़कर बताओ क्या लगता है कौन सा यहाँ पर आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। साधना है, रचना है, छाया यहाँ पर है, शालिनी, पलक, स्मृति, जानवी, क्रेजी, जेनी, मीनाक्षी, पायल, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, ऑब्वियस सी चीज है भाई, बहुत ही ऑब्वियस बात ये तो हो गई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। डी क्यों बनेगा, क्योंकि भाई वो ऐसे रेंग के तो जा नहीं रहे होंगे, बात भी नहीं कर रहे होंगे, मतलब डेजर्ट में से बात कर रहे थे, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रही बात। स्विमिंग तो करेंगे नहीं, ठीक है, डांस करते हुए भी नहीं जा रहे होंगे, वॉक ही कर रहे होंगे, वही लॉजिकल लग रहा है। तो दो दोस्त जो हैं, एक समय की बात है कि दो दोस्त एक रेगिस्तान में से गुजर रहे थे। ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द डैश, ऑफ व्हाट, बताओ तुरंत एकदम, सारे बच्चे बताएंगे आंसर क्या बनेगा। यही खड़ी हुई हूं मैं, देख रही हूं सबके आंसर्स। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा सही, मेरा सही। चलो, अरे मैम क्लास में लड़ाके भी हैं, लड़ाके भी क्या होता है भाई। सो यहाँ पर कलिंग, गुरजीत या गुरप्रीत कुछ ऐसा नाम था, रिया, रोहित है, तपस्विनी है, पवन, जिया, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पर जो आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द डैश, यानी कि किस समय पर, मतलब उस जर्नी के शायद किसी मोड़ पर, किसी वक्त पर क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, दे हैड एन आर्ग्यूमेंट, उनकी बहस हो गई। तो यहाँ पर ड्यूरिंग सम पॉइंट ऑफ द जर्नी ऑफ द सैंड रनिंग बॉर्डर हंट, बाकी सारे ऑप्शंस देख रहे हो कितने इररेलेवेंट दिए गए हैं, कोई लॉजिक है इस बात का, हाँ, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लग रहा था तो वही है ये, ठीक है, ये अब्दुल ही है, समझ में आया। तो ये ऐसे अब्दुल लेवल के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, देखो, ठीक है, इस बात का कोई लॉजिक नहीं है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं कोई भी मतलब थर्ड क्लास का बच्चा भी देखेगा ना तो बता देगा कि यार ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है, समझ में आ रही चीज है। इस लेवल का पेपर आएगा। तो जब मैम बोल रही हैं कि 25 में से 25 आएंगे, तो हवा में नहीं है ये बातें, आएंगे मतलब आएंगे। मुझे नहीं पता तुम लोगों ने एसबीआई में क्या किया, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने आईपीएस में क्या किया, मुझे इतना पता है कि मैं आपको एफसीआई पढ़ा रही हूँ, और एफसीआई पढ़ने वाला हर बच्चा जो यहाँ जुड़ा हुआ है 25 में से 25 लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा? क्योंकि उसके पीछे रीजन है। कोई टाइप यहाँ पर छोड़ा है मैंने आप लोगों को कराने से? एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए हर एक वो चीज, चाहे वो ग्रामर हो, वोकैबुलरी हो, कुछ भी हो, फॉर्मेलिटी नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है, कि चलो क्लास के नाम पर उठाए क्वेश्चन करा दिए खत्म। नो, एक एक चीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर मेरे पास, और ना सिर्फ एक ही टाइप उठाया क्विज और करा दिए चीजें, नहीं, चीजों को ढूंढ कर लाया जा रहा है यहाँ पर। क्यों ऐसा है कि मैं आप लोगों को, मैंने कल इतने सारे आपको वोकैब के क्वेश्चन कराए, मैं भी तो कोई भी क्विज उठाकर करा सकती हूँ? नहीं, कुछ ना कुछ वजह तो है, कुछ ना कुछ खास तो है यहाँ इस 9 बजे वाले सेशन में, जो आप यहाँ पर जुड़ते ही हो मेरे साथ, कुछ तो वजह होगी। और जब इतने समय से सीख रहे हो, यहाँ पर जुड़ रहे हो, तो बहुत कुछ तो सीख लिया होगा ना, राइट? अभी उसको ऐसे ही बरकरार रखना है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, और जब यहाँ 25 में से 25 आ जाएंगे ना, तभी यहाँ पर मेरे सामने आकर तुम लोग बैठे रहोगे और मैं तुम लोग का इंटरव्यू लूंगी। याद रखना इस चीज को। तो देखो जरा, तो ये सब तो बिल्कुल बेवजह ही उठा के रख दिए हैं। यहाँ पर जर्नी का ही जिक्र किया जा रहा है कि उस जर्नी के एक मोड़ पर एक समय ऐसा आया जब दोनों में हो गई बहस। चलो आगे बढ़ जाओ इसी बात पे। देखो इधर, अब क्या हुआ जब बहस हो गई तो क्या हुआ? हाँ, तुम घुसे घुसे चल गए क्या? देखो, बागड़ बिल्ला, ओहो हो, तुम तो एकदम, चलो चलो जल्दी जल्दी। अजीत इंग्लिश में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे, बेफिक्र रहो। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा भाई? जर्नी के एक समय दोनों में हो गई बहस, एंड वन फ्रेंड स्लैप्ड द अदर वन। ओहो हो, चांटा पड़ गया एक को, हैं? बताओ, द अदर वन इन द फेस, एकदम
चमाट मार दिया एकदम यार जोर से। द वन हु गॉट स्लैप्ड वॉज डैश, और वो जिसको पड़ा चाटा वो मर गया चाटे में, क्या डेड? अरे बाप रे, डेड हो जाएगा क्या एक चाटे में? देखो ऐसा नहीं है कि मर नहीं सकता एक चाटे में, हो सकता है गलत जगह लग जाए तो कुछ अनहोनी भी हो जाए, लेकिन मुझे ये बताओ क्या पूरे पैराग्राफ में आपको कहीं मरने वाला जिक्र किया गया? अब आप लोग को ऐसा लग भी सकता है कि देखो मूवीज में दिखाते हैं चाटा लगा आदमी मर गया, है ना, होता है, इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं और कई बार हो भी जाता है जब कहीं इधर उधर लग जाए तो। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि रूपम मैम ने जो आपको बोला कि पूरा पैराग्राफ पढ़ो, वो क्यों बोला? ऐसे ही कि टाइम पास कर लो थोड़ी देर? नहीं, क्यों बोला गया आपको पढ़ने के लिए? ताकि आपको इस पूरे पैराग्राफ का आइडिया तो हो, आपको ये पता तो लगे कि किस बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ ये भाई इसको बुरा लग गया कि यार मेरा दोस्त था, देखना मेरे को चाटा मार दिया, इसको बहुत बुरी लग गई ये बात, ठीक है। तो ये डेड नहीं हुआ, कैप्चर नहीं किया, और ये प्रेजेंटेबल चीज थी। चलो जरा एक बार और मार के दिखाना, देखे तो कैसा लगता है दूसरा वाला। हाँ ऑब्वियसली नहीं यार, और उसने मिस किया कि चाटा ही क्यों, थोड़ा और मारता तो शायद ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। ऐसा क्या? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। उसको दुख हुआ, वो हर्ट हो गया यार कि मेरे दोस्त ने मुझे मारा, मेरे दोस्त ने मुझे मारा, आखिर क्यों? चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी बात पर। बट विदाउट सेइंग एनीथिंग, उसने ऐसा कुछ कहा नहीं वैसे तो। द वन हु गॉट स्लैप्ड वॉज हर्ट, उसको दुख हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, एक शब्द तक नहीं बोला। ही रोट इन द सेंड, उसने सेंड पर ये सारी चीजें लिख दी। टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस। दे केप्ट ऑन वॉकिंग डैश, दे केप्ट ऑन वॉकिंग dash, they found an oasis. What is the meaning of this word oasis? मुझे अच्छे से याद है, अभी थोड़ी देर पहले किसी बच्चे ने इधर कमेंट बॉक्स में पूछा भी था कि oasis क्या होता है। आपने रेगिस्तान देखा है, उसमें कहीं पर पेड़ वेड़ नहीं होते हैं, है ना, ऑब्वियसली देखा होगा, पिक्चर्स में देखा होगा अगर वैसे नहीं घूमे हैं तो, है ना। सो रेगिस्तान में कहीं पर भी पेड़ वेड़ नहीं होते, रेत ही रेत होता है। लेकिन एक छोटी सी जगह ऐसी होती है जहां पर आपको पानी भी मिलेगा, एक छोटा सा आपको पॉन्ड भी मिल जाएगा, वहां पेड़ भी होंगे, पूरी हरियाली भी होगी, तो उसी जगह को आप ओएसिस कह रहे होते हैं, ठीक है, वही आपका ओएसिस होता है। तो वो आगे बढ़ते रहे, दोनों साथ साथ चलते रहे। दे केप्ट ऑन वॉकिंग डैश, वो चलते रहे, कब तक चलते रहे भाई? वो चलते रहे जब तक कि उनको क्या नहीं मिला, ओएसिस नहीं मिला। Until they found an oasis, ठीक है, जब तक उनको ओएसिस नहीं मिला तब तक वो चलते रहे। तो एज तो रीजन बताता है, किसी भी चीज का कारण बताता है। अंटिल जो है वो कंडीशन बताता है, वो कब तक चलते रहे, जब तक उनको ओएसिस नहीं मिला, ठीक है। तो आंसर तो यही बनेगा। फ्रॉम क्या बताता है, किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी चीज की शुरुआत कहां से हो रही है, ठीक है, राइट। मैं दिल्ली से आऊंगा, आई विल कम फ्रॉम दिल्ली, समझ आई बात। विद का इस्तेमाल किस चीज किसके लिए करते हैं? कोई भी चीज जिसके थ्रू काम किया जा रहा है। आई एम राइटिंग विद अ पेन, तो विद का इस्तेमाल बेसिकली टूल, इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट बताने के लिए किया जाता है। और थ्रू तो मैं बताऊंगी नहीं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत बार बता चुकी हूँ। सो अब यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं, हमने क्या देखा कि दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल इज द राइट वर्ड। आगे पहुंच जाओ इसी बात पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, रुको टाइमर शुरू कर देती हूँ। चलो आगे देखो, ऑप्शन नंबर 5 के लिए चलेगा। सो दे केप्ट ऑन वॉकिंग अंटिल दे फाउंड एन ओएसिस, जब तक उनको ओएसिस नहीं मिला तब तक वो चलते रहे। वेयर दे डैश टू टेक अ बाथ, चलो इतने बजे नेट नहीं चलता मैम, इतने बजे नेट नहीं चलता, 9 बजे मतलब दिक्कत है नेट को? हाँ ये तो गड़बड़ हो गई यार, बात करो कि जिससे नेट वेट सही चले भाई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। देखो इसमें ऐसे, देखो ऐसे गलत मत करो यार, देखो मेरे को बहुत बुरा लग जाएगा अगर ये तुम इसमें भी अगर गलती हो गई ना, तो ये तो बहुत ही खराब चीज हो जाएगी, ठीक है। इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। इसमें अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, 10 में से 10 आपको सही करने हैं, समझ आई बात। 10 में से 10 स्कोर रहेगा आज के क्लोज टेस्ट में हर एक बच्चे का,
समझ लेना बस इस चीज को। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो वो चल रहे थे, चुपचाप चलते जा रहे थे, गुस्सा हो गए ऊपर, अभी बताया एक ने चांटा मार दिया दूसरे को, ठीक है। जब तक वो एसएस नहीं आया चलते रहे और फिर अल्टीमेटली उन्होंने वहां डिसाइड किया, ठीक है, डिसीजन लिया गया कि चलो क्या करते हैं, नहा लिया जाए, बहुत गर्मी लग रही है, थोड़ा नहा लिया जाए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फिर आंसर बनेगा। अब ऐसा तो सोचा नहीं होगा चलो जाके इसमें ओएसएस यानी कि जो पॉन्ड है उसमें जाके डूबते हैं, चलो लेट्स फॉल इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग। नहीं यार, बनाने की बात कुछ नहीं कर रही है, इच्छा कुछ नहीं है, छोड़ने की भी कुछ बात नहीं की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए बनेगा आंसर। इसी बात पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो वीडियो को लाइक भी कर दो, लाइक करना काहे भूल जाते हो भैया, हैं कितने, देखो कहाँ 400 बच्चे हम लोग पहुंच रहे हैं, हाँ, और लाइक हमारे 200 भी नहीं है, 200 भी नहीं है। बहुत जल्दी शुरू होगा बेटा फाउंडेशन बैच, ठीक है, बहुत जल्दी ही हम लोग लेकर आएंगे फाउंडेशन, बहुत एकदम बेसब्री से इंतजार, जिस तरीके से आपको हो रहा है उससे ज्यादा बढ़िया तरीके से हम लोग कर रहे हैं उस पर काम। इस बार का फाउंडेशन ताबड़तोड़ होगा, सोच लीजिएगा, ना अभी तक ऐसा हुआ ना आगे होगा। बहुत अच्छे। स्टक, स्टक क्या हो गया, स्टक कैसे हो गया, चलो देखते हैं। इन्होंने कहा द वन हु हैड बीन स्लेप्ट, वो जिसको पड़ा था, गॉट डैश इन द क्विक सैंड एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग। वो जिसको चाटा पड़ा था, मतलब डम था क्या, फिर इसने कुछ कुछ कर दिया है, तो वो जिसको चाटा पड़ा था, गॉट डैश इन द क्विक सैंड एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग, मतलब वो एक तरीके से फंस गया उस काइंड ऑफ दलदल जैसे से इस चीज में और डूबने लग गया। बट द फ्रेंड सेव्ड हिम, वो जिसने चाटा मारा था उसने उसको बचा लिया, बाहर निकाल लिया। आफ्टर द फ्रेंड, तो यहाँ अच्छा आंसर क्या बनेगा, अच्छा लो स्टक तो मैंने आपका ही पढ़ लिया। गॉट होम, गॉट ब्लेंडेड, गॉट मिक्स्ड, गॉट सिटिंग तो होगा नहीं यार, सारे इररेलेवेंट हैं, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर, ये भी गलत है। एक जो है वो फंस गया रेत में और डूबना शुरू हो गया, ठीक है, राइट, डूबना शुरू हो गया, दूसरे ने हाथ पकड़ के खींच लिया, बाहर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन बता दो, चलो इसका आंसर क्या है, चलो चलो I used to be a lazy head, but once I start taking your classes, I started होना चाहिए। I got stuck into studies. That's right. शांतनु सर की शादी कब है, तुम्हें आना है, हाँ सर से पूछना भाई शादी कब है, मेरी तो डेट याद नहीं है, मैं भूल गई यार। ऑप्शन नंबर ई पक्का प्रॉमिस, क्या कह रहे हैं, आफ्टर द फ्रेंड डैश फ्रॉम द नियर ड्रोनिंग, आफ्टर द फ्रेंड सेपरेटेड लीक्ड, फ्रेंड लीक्ड, डाइड, रिकवर्ड, रिकवर थोड़ी ना, रिकवर मतलब किसी भी चीज से हील करना रिकवर कहलाया जाता है, तो रिकवरी की बात थोड़ी हो रही है यार। 400 प्लस कर दो यार जल्दी जल्दी, तुरंत एकदम 400 प्लस एकदम तुरंत लेकर जाओ, सारे बच्चे एकदम जम के शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि मैंने बोला ही है कुछ बहुत खास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, अभी डिस्कस करेंगे, मैम यहीं पर बैठी हुई है, ठीक है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है एक बार बढ़िया तरीके से शेयर कर दो वीडियो को, ताकि हम लोग यहाँ 400 प्लस चले जाएं, ठीक है। शांतनु सर की शादी में सबको आना है, सबको इन्विटेशन है, ठीक है, मैं इनवाइट कर रही हूँ, ठीक है, सर की शादी में सबको आना, डेट पता कर ले पहले, मैं कर लूँ फिर आपको बता दूंगी, ठीक है। सो सेपरेट नहीं होगा, लीक नहीं होगा, डाइड नहीं होगा, रिकवर्ड भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बचाया जिसने, ठीक है। आफ्टर द फ्रेंड सेव्ड द नियर ड्रोनिंग, मतलब बस डूबते डूबते बचाया, ही रोट ऑन अ स्टोन, अब उसने पत्थर पे लिख दिया, पहले उसने लिखा था मिट्टी पे, अब मतलब मिट्टी पे मतलब सैंड पे, और अब उसने लिख दिया पत्थर पे, क्या लिखा, द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ड एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड आस्क्ड हिम, आफ्टर आई हर्ट यू यू रोट इन द सैंड। अच्छा अब तो है, आधी कहानी अधूरी है, अभी तो पूरी कहाँ हुई है, चलो खैर, मैं तो एकदम इंटरेस्ट आने लग गया मेरे को इसमें, अब है क्या हुआ होगा आगे, हाँ कैसे पत्थर पे लिखता चला जा रहा है। अच्छा एक काम करती हूँ, एक दिन के सेशन में पूरा वो लिखवा लाती हूँ, यहाँ पे सर का कार्ड छपवा के लेके आऊंगी, सबको पता चल जाएगा। चलो जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट्स, एकदम टाइम अप हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि आफ्टर द फ्रेंड सेव्ड फ्रॉम द नियर ड्रोनिंग, मतलब डूबते डूबते बचाया, उसने एक स्टोन पे लिख दिया, और वो दोस्त जिसने के थप्पड़ मारा था और अब उसे बचाया, उसने पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आफ्टर आई हर्ट यू यू रोट इन द सैंड एंड डैश यू राइट ऑन द स्टोन, व्हाई।
मतलब पहले तुमने, जब मैंने तुम्हें हर्ट करा, तुमने सैंड पे लिख दिया कहानी, ठीक है, कि मेरे दोस्त ने मुझे मारा, और अब जब मैंने तुम्हें बचाया डूबते डूबते, तो अब तुमने पत्थर पे लिख दिया। ऐसा क्यों? अब अच्छा, अब मेरे मुंह से निकल गया। सो कारण बताता है फिर से, हाउ का मतलब कैसे होगा, कोई लॉजिक नहीं हो रहा, ये टाइम बता रहा है। ऑप्शन नंबर ई ही आपका करेक्ट आंसर बनेगा कि अब जब मैंने तुम्हें बचाया मरते मरते डूबते डूबते, तो अब तुमने पत्थर पे लिख दिया। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तो इसने क्या बताया होगा, देखो जरा, द फ्रेंड डैश, चलो फ्रेंड ने क्या किया होगा भाई, बता दो जरा जल्दी जल्दी से, सारे बच्चे बताएंगे कि फ्रेंड ने क्या किया होगा। ऑलराइट, सो फ्रेंड ने क्या किया होगा, द अदर फ्रेंड डैश, ऑब्वियसली जवाब दिया ना, रिप्लाई किया होगा ना। सो कॉल्ड नहीं होगा, टेल नहीं होगा, रिप्लाइड ऑब्वियसली पूछा गया ना उससे कि क्यों कर रहे हो भाई ऐसा, तो उसने जवाब दिया, रिप्लाइड, क्वेश्चन नहीं किया, आस्क नहीं किया, आस्क क्वेश्चन ये सब नहीं बनेगा, रिप्लाइड ऑप्शन नंबर सी वही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो इसी बात पे, चलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो उसने जवाब दिया कि व्हेन समवन हर्ट्स अस, जब कोई हमें परेशान करता है, दुख पहुंचाता है, वी शुड राइट इट डाउन इन सैंड वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे। मैं तो ऐसे धोखे धोखे में मुंह से निकल गया था कि पंचतंत्र की कहानी है, ये तो सच में एक मॉरल ऑफ द स्टोरी आ गया यार, है ना। तो देखो क्या कह रहा है ये, इसने क्या बोला कि भाई देखो कि जब कोई हमें हर्ट करता है, परेशान करता है, दुखी करता है, ठीक है, तो हमने जैसे उस पे उसको लिखा, उसने सैंड पे लिख दिया, तो वो क्या होगा, वेयर विंड्स ऑफ फॉरगिवनेस कैन इरेज इट अवे, मतलब मैंने उसको मिट्टी पे, सैंड पे इसलिए लिखा कि जब माफी की जो वो हवा, जो एक लहर आएगी, वो उसको इरेज कर देगी, यानी कि फिर वो जो हर्ट हुआ हूं मैं, वो हर्ट नहीं होगा, मतलब तुम जरा सी माफी मांगोगे, चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बट व्हेन समवन डज समथिंग गुड फॉर यू, लेकिन जब कोई तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम करता है, वी मस्ट डैश इट इन स्टोन वेयर नो विंड कैन इरेज इट, मतलब यहाँ सिंपल मतलब ये है कि भाई देखो ऐसा है कि किसी ने अगर आपके साथ बुरा कर दिया है तो उसको वहीं छोड़ दो, कि तुमने मेरे साथ बुरा नहीं किया, अल्टीमेटली तुम्हारे ही साथ हुआ है बुरा, ठीक है, मेरे को हर्ट नहीं होगा, मैं तो एकदम न्यूट्रल पर्सन हूँ, मुझे परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है तो उसकी अच्छाइयों को अपने साथ लेकर चलो, उसकी अच्छाइयों को याद रखो हमेशा। समझ में आई चीज? तो ये इन्होंने कहा है कि वी मस्ट डैश इट इन स्टोन वेयर नो विंड कैन एवर इरेज इट, लेकिन अगर कोई आपके लिए अच्छा करता है तो उसको पत्थर पे लिखवा लो, ठीक है। टॉक, पुश, एड, बरी, दबा दो, नहीं 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 नहीं, उसको पत्थर पे, आपने देखा होगा हिस्ट्री में, आपने इस तरह की बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी कि पत्थर पर कुछ कुछ लिखा रहता है, तो वो एक तरीके से, जो हिंदी में बोलते हैं ना, गुदवा लिया पूरा एकदम ऐसे करके, मतलब है ना, पत्थर पे नाम लिखवा लिया, तो बिल्कुल वैसे ही इन्होंने यहाँ पर किया है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो अच्छाइयां लोगों की याद रखनी चाहिए, बुराइयों को जाने दो, ठीक है, उनसे अपना पीछा छोड़ाओ। सो ऑप्शन नंबर सी जो है भाई, वो आपका इधर बन गया है एकदम सही आंसर। और मैं इस बात को देखकर काफी खुश हो रही हूँ कि निकिता है, अजीत है, रेहान यहाँ पर हैं, दीपक हैं, संचिति हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं कि जो बता रहे हैं कि आप 10 on 10 इनका स्कोर यहाँ पर रहा है। और ये देखकर मुझे भैया बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई देखो जो बच्चे यहाँ जुड़ रहे हैं ना रेगुलर बेसिस पर, उन्हीं का परफॉर्मेंस है ये, जो आते हैं एकदम ऐसे घूमते घुमाते कि अच्छा ठीक है रूपा मैम पढ़ा रही है, ओ माय गॉड चलो देखते हैं मैम आज क्या पढ़ा रही हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके बाय, कल आएंगे, अब कल देखते हैं, कल 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भैया ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन जो है वो कंसिस्टेंसी मांगता है आपसे, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, रेगुलर बेसिस पर जुड़ना ही पड़ेगा। क्या पता आपको मैं कौन सी चीज कब सिखा दूं और कौन सी वही चीज आपको पेपर पे देखने को मिल जाए। डू यू नो दिस? इवन आई ऑल्सो डोंट नो दिस, बट हम लोग यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के साथ जुड़े हुए हैं, पहले पढ़े हैं, फिर बहुत सारे हजारों बच्चों को पढ़ाए हैं, बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, तो इसलिए थोड़ी ना ऐसे आके यहाँ पे खड़े हो गए हैं। चीजें जो हैं आपको यहाँ पर बिल्कुल A1 क्वालिटी की मिलती हैं, तो चीजें जो है बढ़िया से करते चलो, समझते चलो। वेल, सो दिस इज द टाइम टू रिवील द सरप्राइज।
क्या है सरप्राइज, क्या है खास बात, इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन, कल है 25 तारीख और कल से हमारा FCI का बैच शुरू हो रहा है। सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पर बता देना चाहती हूँ कि ये क्लासेस जो हैं वो आपके ऐसे ही बोर्ड से होंगी, ऐसे ही YT से होंगी, यानी कि ऐसी इस तरीके से होंगी, जैसे YT से मतलब इस तरीके से स्टूडियो से ही होंगी आपकी क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस, ठीक है। और जितने भी बच्चों ने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा। ये मेरा रेफरल कोड है, मेरा रेफरल कोड आप सभी को याद रखना है। मेरा रेफरल कोड है Y406, ठीक है। इस कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें मेरे साथ जुड़ेंगे। सारे ही फैकल्टीज जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सब आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं बढ़िया से। ये किताबें हैं, किताबें जो हैं वो आप समझ कर चलो कि आप सभी के पास होनी चाहिए। इनकी ई बुक्स भी अवेलेबल है, ठीक है, आप ई बुक्स भी ले सकते हो, ठीक है। वहां पर भी आप सभी को क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, कोई जाना मत अभी कहीं। हाँ, कुछ सरप्राइज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, वो अभी बस हम बताने ही वाले हैं। इसको मैं एक बार कर दूं, थोड़ा सा बता दूं आप सभी बच्चों को, नए बच्चे बहुत सारे जुड़ते हैं ना, ठीक है, तो उन सब के लिए है ये सारी चीजें। बाकी आप सबको तो सारी चीजें पता ही हैं। तो प्रैक्टिस करनी है इन सारी किताबों की, 2 से 3 बार बढ़िया तरीके से लगे रहो। ये कोड है मेरा रेफरल कोड, इसको याद रखना, ठीक है। और ये बुक्स पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे, कौन सा कोड है, Y406 के साथ S में लगाना होता है इसके साथ, ठीक है, बुक्स के लिए। सरप्राइज 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 ओ लो आ गया सामने, बात करने वाले थे अब इसके बारे में तो आ गया सामने। आ जाओ सोना मैम, मैं आप ही का वेट कर रही थी। मुझे लगा था कि सोना मैम जो है आके बताएंगी सारी चीजें, बट इन्होंने मेरी बात मानी नहीं, इन्होंने नहीं, इस बोर्ड ने मेरी बात नहीं मानी। खैर, सो क्या है कुछ यहाँ पर बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। देखो क्या कुछ खास आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। मेरे ख्याल से ये तो आपको यहाँ से दिखाई दे ही गया है। अब क्या है, एकदम द प्राइम टाइम शो, यानी कि एकदम प्राइम टाइम ये होता है। आएंगे सोना मैम, इन्हीं से बात करते हैं सबसे पहले। तो सोना मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो प्राइम टाइम यहाँ पर मैंने मिलकर जो ये चीज़ें प्लान की हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है कि आपने क्यों प्लान किया है? ठीक है मैम, थैंक यू। सो गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। यहाँ पे मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो द प्राइम टाइम, पहले पूरा अच्छे से दिखा देते हैं मैम इन्हें। द प्राइम टाइम शो, तो यहाँ पे विद रूपम चिकारा एंड सोना शर्मा, जहाँ पे इंग्लिश 9 बजे जैसे आप हमारे साथ जुड़ते ही हैं, और हमारी प्राइम ऑडियंस तो भाई यहाँ पे ही है जो हमारे साथ डेली जुड़ती है। और इस दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और न्यू और स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, आप लोग ही लाएंगे, बट प्राइम ऑडियंस आप ही रहेंगे क्योंकि आप हमारे साथ एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। प्राइम टाइम शो का मकसद बस एक है, आने वाले 2023 के हर एक एग्जाम को यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, और यहाँ पे बौछार होगी क्वेश्चंस की, प्राइम क्वेश्चंस की, और वो भी फटाफट। मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा टाइम 1-1 मिनट दिया जाएगा, जैसे मैम बिल्कुल आराम से आपको भी टाइम देती हैं, फिर आपको सिखाती भी है, ऐसे नहीं होगा। वहाँ पे आपको फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। मतलब आपका समझिए कि जैसे आप क्विजेस देते हैं ना, क्विजेस तो भाई 15 मिनट में आपके खत्म हो गए, लगातार 1 घंटा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और इसके पीछे का मकसद यही है कि आने वाले जो भी एग्जाम्स है या फिर अगले साल जो भी आप एग्जाम्स देने वाले हैं, हम 1 घंटे में चाह रहे थे, क्योंकि हम सोच रहे थे क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता कि सारे टॉपिक उस 1 घंटे में हम आपको आपके सामने ला के रख दे, ठीक है। उसकी PDF भी मिलेगी, और अब रूपम मैम भी बताएगी, मैं ही बोली जा रही हूँ मैम, आपसे सुनना चाहते होंगे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप ऐसे बोले जा रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपको सुनते हुए ऐसे, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है आपको ऐसे सुनते हुए। अब सबसे बड़ी एक बात, सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक सवाल है वो ये कि ये प्राइम टाइम आपने 26 तारीख को ही क्यों रखा? एक चीज सुनिएगा, आपके अभी सारे एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है, और अभी तक आप कितने पानी में हैं, आपसे बेहतर इस बात का अंदाजा किसी और को नहीं, और कोई लगा भी नहीं सकता। समझ में आ रही बात? तो आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, उन गलतियों से सीखा है, और सीखकर फिर से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने। तो आने वाले साल में एंटर करने से पहले क्या आप आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो?
क्या वो जज्बा जो कहीं पर था शुरुआत में जब आपने सोचा था कि भाई मेरे को ये बैंक एग्जाम क्लियर करने, मेरे को ऑफिसर बनना है, क्या वो जज्बा, वो जो एक एंथुजियाज्म है, क्या वो अभी भी है? अगर है तो इस शो में हमारे साथ जुड़ो आप लोग, ठीक है? क्योंकि ये शो अब तक का सबसे हिट शो रहने वाला है। हिट क्यों रहने वाला है? सबसे पहली चीज तो आप सारे बच्चे तो यहाँ जुड़ोगे ही, और इसके अलावा भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर बच्चा बैठेगा और उस बच्चे को अपने लेवल का अंदाजा होगा और वो ये समझेगा, सुनेगा, और यहाँ पर चीजों को जब सॉल्व कर रहा होगा हमारे साथ तो उसको ये अच्छे से उसके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। वैसे तो अब तक आधी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिन पर उसे अभी भी काम करना है और किस तरीके से अपने आप को, वो कहते हैं ना कि युद्ध से पहले अपने आप को तैयार करना होता है, एक एक चीज चेक करनी होती है। तो बस ये समझ लो वही है, क्योंकि मैं और सोना मैम जब कभी भी हम लोग साथ में बैठते हैं तो हमारा बस आप ही लोग हमारी फैमिली हो यार, ठीक है? हम सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर ऑफिस में रहते हैं, आप ही लोगों के लिए काम करते हैं। यू गाइज आर फैमिली, राइट? सो हम हमेशा बस यही बात कहते हैं कि कैसे हम अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाएं, हम लोग ऐसा क्या करें। तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा आप लोग सबको सारे टीचर्स आपको बताएंगे, बेटा ये करो, वो करो, वो करो। अरे आपसे बेहतर आपकी स्ट्रेटेजी कौन बना सकता है भला? कोई नहीं बना सकता, आप खुद बनाएंगे। तो इस चीज को दिमाग में सेट करके रखो। ये जो सेशन आपका होने वाला है, कब होने वाला है? 26 तारीख रात 9 बजे मेरे साथ, और 10 बजे सोना मैम, और फिर 11 बजे सिद्धार्थ सर आप लोगों के साथ यहां पर जुड़ेंगे। तो ये जो 3 घंटे है ना, ये 3 घंटे समझिएगा कि आपका आईना होंगे। इसमें आपको आपके फ्यूचर की शक्ल दिख जाएगी कि मैं इस कंपटीशन के लिए बना हूं या नहीं बना हूं। समझ आ रही है बात? तो अगर आपको यहां पर यह समझ में आ जाए कि भाई नहीं करना है, मुश्किलें, सक्सेस कभी आसानी से नहीं मिलती, हमेशा उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। तो वही एक आईना देखने के लिए आपको हमारे साथ यहां पर जुड़ना है। प्राइम टाइम, प्राइम क्वेश्चंस, प्राइम ऑडियंस, राइट? तो यहाँ पर सारे बच्चे जुड़ेंगे। कहाँ से जुड़ने वाले हैं? मैम के पास तो पता है मैसेजेस आने लग रहे हैं, ठीक है मैम? क्योंकि मैम ने अभी अपने बच्चों से बात की पर्सनली, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और दूर दूर से मैसेजेस आ रहे हैं कि हम भी आएंगे, अपने दोस्तों को बुलाएंगे। तो जरा बताओ जरा कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं आपके पास? वो टेलीग्राम पे आ ही रहे हैं, और अभी तक वैसे मैंने जो हमारी, अभी मैं मिलूंगी 10 बजे आप सभी से, आप सब वहाँ पे आ जाते हैं फिर, और तो आप लोगों को मैं भी बताऊंगी, और काफ़ी लोग नए भी जुड़ते हैं तो उनको भी बताऊंगी। अभी मैंने रिवील नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैम की क्लास में हम दोनों ने रिवील किया है। मैं ये कहूँगी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया गया, उसके लिए थैंक यू। और दूसरी बात, और हम ये जो चीज़ें करते हैं ये आपके लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है? और इसमें हमें आपका साथ तो चाहिए होगा, आपको पता ही है, ठीक है? सोना मैम और रूपा मैम रात को 9 बजे रूपा मैम पढ़ाती हैं 9 से 10। हाँ, वो भी उस तक मैं आने वाली थी। विशाल ने एक हैशटैग द प्राइम टाइम भी कर दिया है। तो देखिए, ये द प्राइम टाइम, ये प्राइम टाइम तो है, आपको पता ही है, ठीक है? ये टाइम एक ऐसा टाइम है 9 से 11 या 9 से आप 12 की बात कर लो, जब आप कोई जॉब भी कर रहे हैं ना। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं जॉब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, सभी ने की अपने लाइफ में किसी दौर पे ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स चल रही होती हैं। तो अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं तो 9 से 12 का टाइम एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ठीक है? तो तब तक आप अपना डिनर भी कर चुके होंगे और आप पूरे तरीके से फ्री हो जाएंगे। अब वो बस 3 घंटे दे दीजिए आप, ठीक है? पहले इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, दैट्स इट। ये 3 घंटे आपकी तकदीर बदल देंगे, मैं आज कह सकती हूँ इस चीज को, ठीक है? अगर आप इन 3 घंटों में लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हो तो ऑलरेडी आप लोगों को चेंजेस तो दिख रहे होंगे, ठीक है? लेकिन अगर इस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ जुड़ेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि कोई ऐसा नहीं होगा, कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आप इंग्लिश में पीछे रह जाओ, कोई एग्जाम आपका ऐसा नहीं होगा जिसमें आप रीजनिंग में पीछे रह जाओ, कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आप मैथ्स में पीछे रह जाओ। तो बस ये समझकर चलो कि कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी चीज होती है, और हम लोग खुद इतने एनर्जेटिक हैं और आप लोगों को देखकर तो मैं और ज्यादा एनर्जी आ जाती है यार। तुम ही लोग तो हो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बस ये समझ लो कि बहुत कुछ खास, और अभी नहीं कि जो हैशटैग मैंने देखा ना मैम, हैशटैग द प्राइम टाइम, तो ये चीज ना मतलब मेरे को एकदम ऐसे गूज़बम्प दे दिया यार इसने मेरे को एकदम लग रहा है कि अब ये चीज जो है ये बहुत बड़े लेवल पर होनी है, और बहुत बड़े लेवल पर हमने तो प्लान कर लिया, बट देखो ये जो एक
वो होता है ना कि मतलब देखो हमारा आइडिया था, हमने आप लोगों के सामने रखा, हाँ। आपने इतने अच्छे से इस चीज को स्वीकारा, हमें सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया और हैशटैग तुरंत एकदम तैयार कर दिया। तो ये चीज जो है एकदम मतलब बस समझिएगा कि हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देती है। और ये देखिएगा ये शो हिट होगा, अब तक का सबसे बड़ा हिट होगा। हाँ, और देखिए ये प्राइम टाइम तो हम ला रहे हैं आपके लिए। हमने तो आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है, बहुत बहुत बड़े लेवल पे सोचना चाह रहे थे। तो हमने सोचा एक सबसे पहले तो हम सैटरडे को एक ओवरऑल एक लाते हैं, हर एक टॉपिक से उन्हें क्वेश्चंस देंगे बच्चों को, और बिल्कुल प्रीमियम क्वेश्चंस होंगे, प्राइम क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे एक बात और है, आप हैं हमारी प्राइम ऑडियंस, आज तक आप लोग जुड़े हैं, तो हम आपसे ही यहाँ पे खड़े होके सपोर्ट भी मांगेंगे। मतलब हम एक चाहते हैं कि बस आप ही कर सकते हो। देखो रिक्वेस्ट है, हाँ। आपका प्यार है, और मैं चाहती हूँ कि ये प्यार ना इतना बढ़े जो दुनिया इसको देखे, ठीक है। हाँ। ये हम लोग यहाँ नेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, नेशनल इन द सेंस कि यार यूट्यूब एक्सेसिबल है दुनिया भर में, नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं हम लोग। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना इस शो को इतना हिट बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, क्योंकि सारी ताकत आपके पास है, ठीक है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, आप तक प्रीमियम कंटेंट पहुंचाना है, ठीक है। उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ते और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। और ये जो शो हमने प्लान किया है ना, ये तो एकदम धुआंधार माइंड ब्लोइंग रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हमें आप सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए। आप सुबह से शाम तक आप चैनल में हर जगह रहते हो, मैं चाहती हूं कि आप हर एक बच्चे से ये बात करो, अगर आप कर सकते हो, कि रात 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे 26 तारीख को आपको हमारे साथ जरूर जुड़ना है। ठीक है, बस इतना ही कहना था। और ये खुल के मैं कहती हूँ, यस हमें चाहिए यहाँ पे भाई 1000 की संख्या में यहाँ पे बैठना है, ठीक है। तो और जिस दिन यहाँ पे एक प्राइम एक दिखेगा, इस प्राइम टाइम पे एक प्राइम ऑडियंस दिखेगी, प्राइम मेरे स्टूडेंट्स दिखेंगे, हमारी एक बढ़ती हुई एक्सटेंडेड फैमिली दिखेगी, तो फिर बहुत मतलब ये बात फिर यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, फिर ये सारी जगह तक जाएगी कि ये प्राइम टाइम में प्राइम लोग रहते हैं, प्राइम क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ? सिर्फ यहाँ, ठीक है। चलिए फिर थैंक यू, एंड थैंक यू मेरा इतना अच्छा वेलकम करने को और इतनी अच्छी बातें करने के लिए, इतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करने को। हाँ, थैंक यू राइट। सो अभी के लिए इतना ही, और इसके तुरंत बाद अभी सोना मैम आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो कोई कहीं भी जाएगा नहीं। सोना मैम यहीं पर बैठी हुई थी बेचारी, मैं देख भी रही थी अभी पीपीटी बनाती बनाती सोने लग रही थी। बताओ, है ना, थक जाते हैं, सुबह से आए हुए होते हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी ये देखकर अंदाजा नहीं होता कि मैम जो है सुबह से एकदम आके थकी हुई है, एकदम क्या होते हैं एनर्जेटिक रह रही होती है हमेशा, ठीक है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? बस आप ही लोगों से मिलती है। तो इसी एनर्जी को बरकरार रखिएगा। अभी इसके तुरंत बाद मैम का सेशन होगा, मैम आप लोगों के साथ जुड़ेंगी, राइट। और अपना द प्राइम टाइम शो आप लोगों के साथ हम लोग लेकर जुड़ेंगे 26 तारीख को। तो याद रखिएगा 26 तारीख रात 9 बजे आप सभी को हाजिर होना है इसी प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।